जाएगा, यही हमारे हिसाब से इस बार एग्जामिनेशंस में आना चाहिए। ब्रीफ में आप लोग को ये सब बताया जा रहा है, उसी पॉइंट को डिस्कस किया जा रहा है जो आगे के एग्जामिनेशंस में आने की पूरी पॉसिबिलिटीज है, और आप लोग 5-5, 10-10 मिनट में इसको कंप्लीट कर लेंगे। अभी जो आप लोग ने क्वेश्चंस देखे थे वो क्वेश्चन सिर्फ ये 3 वीडियोस में जो सर ने माइनर एक्ट 20 मिनट में 7 माइनर एक्ट के जो 3 वीडियो सर ने निकाले थे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ये सभी क्वेश्चंस सिर्फ ये 3 वीडियो से आए हैं। अब आप ही सोचिए, अगर 3 वीडियो में सर के बताए हुए माइनर एक्ट के सभी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो जो लोग परीक्षा रिफ्रेशर की लॉ क्लासेस करते हैं उनके लिए कितना आसान आया होगा लॉ का पेपर। सो वीडियो को शुरुआत से लेकर के एंड तक पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में हर्ष बिहारी श्रीवास्तव सर के द्वारा एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, ये आप लोग का क्वेश्चन नंबर 5 है, जो आप लोग का सेट बी है, सेट बी का ये क्वेश्चन नंबर 5 है। और ये क्वेश्चन का आंसर, ये आप क्वेश्चन पहले देखते हैं। अंडर द इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोविजन एक्ट 1986 हाउ मच पनिशमेंट इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर सेकंड कन्विक्शन। इसका जो सही आंसर है बी, और इसको हर्ष बिहारी सर ने बहुत पहले ही इंट आउट कर दिया था अपने एक वीडियो में, जो कि है यूपी से 2023 20 मिनट में माइनर एक्ट रिवीजन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। वीडियो के टाइटल में लिखा था कि ये क्वेश्चन हु बहू आएंगे और हु बहू आए। अब आइए आप देखते हैं ये वाली वीडियो क्लिप। अगर वो सेकेंड टाइम या आगे फिर भी करता है सब्सिक्वेंट फॉर्म में, तीसरी बार, चौथी बार, तो उसका दंड बढ़ जाएगा। यही हमारे हिसाब से इस बार एग्जामिनेशंस में आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हम लोग के सामने, क्वेश्चन नंबर 22 सेट, क्वेश्चन नंबर 24 सेट बी का ये क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम पनिशमेंट प्रेस्क्राइब्ड फॉर द डिमांडिंग पॉवर्टी, डिमांडिंग डाउरी अंडर सेक्शन 4 ऑफ डाउरी प्रोविजन एक्ट 1961। इसका जो सही आंसर है वो है आंसर 2, और इसको सर ने पहले ही अपनी क्लास में डिस्कस करा था। वो क्लिप हम लोग देखते हैं जो सर ने पढ़ाया है। ये जो हम लोग का है, ये पार्ट 1 है, जो 20 मिनट में माइनर एक्ट वाला, ये वो भी पार्ट 1 है। और इसका टाइम आप लोग देख लीजिए, आपको अगर मुझ पर यकीन ना हो, आप लोग इसके टाइम पे जाके देखिएगा, 8 मिनट और 18 सेकंड पे सर ने ये बात बोली है। रूपों में सेक्शन 3 में कहा गया है, दहेज देना या दहेज लेना, जो डाउरी की डिमांड करेगा, जो दहेज देगा या दहेज लेगा, दोनों के दोनों को दंडित किया जाएगा। ये सारे देखिए आपके माइनर एक्ट तो बहुत बड़े थे, सर ने उसमें से बस जो हाइलाइटेड पॉइंट्स थे जो कि आने थे, बस वही सब सर ने बताया अपने वीडियोस में। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, सिर्फ 1 2 3 4 5 और 6, सिर्फ पूरे एक्ट से बस 6 पॉइंट सर ने निकाले थे, और 6 में से वो सारे पॉइंट्स आप लोग के पेपर में वही सारे पॉइंट्स आप लोग के पूछे गए हैं। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने आता है, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 25, और ये भी सेट बी का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, हु अमंग द फॉलोइंग इज लायबल फॉर मेंटेनेंस अंडर मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सिटीजंस एक्ट 2007। तो इसका सही आंसर डी है। और ये जो क्वेश्चन है, ये सर ने बहुत पहले बता दिया था आप लोग को। और ये जो है, ये पार्ट 3 है, जो 20 मिनट में 7 माइनर एक्ट है, ये पार्ट 3 है वीडियो का। और ये वीडियो का पार्ट जो है, ये 15 मिनट 57 सेकेंड, 15 मिनट्स 57 सेकेंड्स पे सर ने ये बात को एक्सप्लेन किया है। ओल्ड मदर फादर की देखभाल करने के लिए दायित्व किस पे रखा गया? 4 लोगों पर। सन, और सन के साथ ध्यान रखिएगा डॉटर। फिर इसके बाद ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर, डॉटर। इन लोग को, 4 लोग को लाइबिल बनाया गया है कि आप लोग को अपने माता की, पिता की, सबकी देखभाल करनी है। अब बात करते हैं कि अगली क्वेश्चन पे, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 55। और ये जो क्वेश्चन नंबर 55 है, ये है सेट बी का, ये भी सेट बी का क्वेश्चन है। अब बात करते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि व्हेन डिड द डाउरी प्रोविजन एक्ट 1961 केम इनटू फोर्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1 जुलाई 1961, और इसको भी सर ने अपने वीडियोस में बहुत पहले एक्सप्लेन कर दिया था। आइए वो वीडियो देखते हैं। ये जो वीडियो है, ये पार्ट 1 है ऑफ 20 मिनट पे 7 माइनर एक्ट, और ये जो है 7 मिनट 30 सेकंड पे ये क्लिप है। देखिए, डेट ऑफ इन्फोर्समेंट इसका है 1/7/1961, 1 जुलाई 1961।
क्वेश्चन हम लोग की स्क्रीन पे है, इट इज द क्वेश्चन नंबर 75 और ये क्वेश्चन भी सेट बी का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर सी है। और इसको देखिए कितना सर ने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि ये क्वेश्चन आप लोग का आने वाला है, और सर अपनी हर एक क्लास में ये क्वेश्चन को जरूर बताते हैं। आप ये क्लिप देखिए। अब ये ध्यान रखिएगा, 31 अक्टूबर 2019 एक ऐसी डेट है जिस दिन आप लोग को बहुत पढ़ाया गया है, बताया गया है कि जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ था और इसी डेट पे लागू किया गया था। और जितने भारत के कानून जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे सबके सब लागू कर दिए गए। क्वेश्चन नंबर 123, ये सारे क्वेश्चन सिर्फ माइनर एक्ट के हैं। ये मैं बस वही क्वेश्चन में उठाया हूं जो कि सर ने अपने यूट्यूब पे पब्लिक वीडियोस किए थे। जो सर ने क्लासेस पढ़ाई हैं उसमें तो सब क्वेश्चन सर के पढ़ाए हुए आए हैं। आइए क्वेश्चन 123 देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट वाज पास्ड। और इसका जो सही आंसर है वो 2005 है। और ये क्वेश्चन सर ने पहले ही बता दिया था ये क्वेश्चन आने वाला है। सर ने अपनी, आप सर की स्लाइड देखिए, ये पार्ट 2 है ऑफ 20 मिनट में 7 माइनर एक्ट। ये जो पार्ट 2 है इसमें सर ने सबसे पहला पॉइंट यही लिखा है, एक्ट नंबर 43 ऑफ 2005। देखिए बहुत ही ब्रीफ में आप लोग को ये सब बताया जा रहा है, उसी पॉइंट को डिस्कस किया जा रहा है जो आगे के एग्जामिनेशंस में आने की पूरी पॉसिबिलिटीज है। और आप लोग 5-5, 10-10 मिनट में इसको कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 149 और ये क्वेश्चन भी सेट बी का, जितने भी क्वेश्चन है ये सेट बी के क्वेश्चंस हैं। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन को। इन विच ईयर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट वाज पास्ड। और ये जो इसका सही आंसर है वो है सी। और देखिए कितने अच्छे से सर ने पहले ही अपने स्टूडेंट्स को बता दिया गया था कि ये क्वेश्चन आने वाला है। ये क्वेश्चन हमारे पार्ट 2 का है, 20 मिनट में 7 माइनर एक्ट। इसकी जो टाइम स्लैप है ये 9 मिनट 1 सेकेंड पे। देखिए सर ने सबसे पहला पॉइंट यही नोट कराया है कि एक्ट नंबर 32 ऑफ 2012, यहां बड़ा बड़ा लिखा है पॉस्को एक्ट 2012। ये सर ने पहले ही बता दिया था। देखिए जो ये एक्ट है 2012 का है, ये जो एक्ट नंबर है एक्ट। तो जैसा कि आपने देखा विथ प्रूफ कि सर ने जो भी, ये देखिए जो सर ने यही 3 वीडियोस माइनर एक्ट के निकाले थे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में भी लोग सर की ऑनलाइन सर की क्लासेस करते हैं। दैट इज द परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस, जो कि 31 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस सर का, उन लोगों को तो पूरा पेपर ही जैसे आउट था। ये बात सिर्फ क्वेश्चन की नहीं, जब यूपी पीसीएसए की वैकेंसी आई थी हम लोग ने पहले ही बता दिया था कि बस कुछ घंटे और उसी के ठीक बाद देखिए अगला वीडियो यूपी पीसीएसए वैकेंसी आउट 303 प्लस वैकेंसी। हम लोग ने पहले ही बता दिया था कि 303 वैकेंसी आने वाला। ये जो वीडियो ये मैंने रिकॉर्ड किया था एंड ये वीडियो रात में 11 बजे मैंने अपलोड किया था और सुबह 10 बजे आप लोग देखते हैं कि यूपी पीसीएसए की वैकेंसी आ गई। तो अगर आप लोग को ऐसी लेटेस्ट टू लेटेस्ट जुडिशियल अपडेट्स चाहिए तो तुरंत सब्सक्राइब करें परीक्षा रिफ्रेशर के यूट्यूब चैनल को। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। डियर स्टूडेंट, अभी आप लोगों ने देखा कि यूपी जुडिशरी का प्रीलिम्स का रिजल्ट आया और परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस से 38 स्टूडेंटों ने क्वालिफाई किया। और उन स्टूडेंटों को क्लास के दौरान जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बताया जा रहा था कि क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, और ख़ासकर उन क्वेश्चन को जो पहली बार यूपी जुडिशरी में माइनर एक्ट के रूप में जोड़ा गया और बड़ी शॉर्ट टाइम में एग्ज़ाम हुआ। स्टूडेंटों को सिलेक्टेड क्वेश्चन बताया गया जिसको आप लोगों ने पिछले 3 वीडियो में देखा कि वो उसी तरह बिल्कुल आइडेंटिकल फॉर्म में एग्जामिनेशन में पूछे गए। इसी तरह उनको जो मेजर एक्ट में और जनरल स्टडीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन के पोर्शन में जो जो बातें उनको लोग को हिंट आउट की गई थी वो सब लगभग एग्जामिनेशन में आया। देखिए ये केवल इसलिए हो पाता है कि एक लंबे समय से बहुत लंबा समय बीता जो परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के रूप में हम जुड़े रहे, और ये पीरियड अब हो गया है लगभग 32 ईयर। इस बीच में आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि 2019 तक ये इंस्टीट्यूट फुली ऑफलाइन के रूप में चला। और सर ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है इलाहाबाद में हो या लखनऊ हो जहाँ पर क्लास न लिए हों। और एक लंबे समय तक स्टूडेंटों को गाइड किया गया, पेपर को एनालिसिस किया गया
क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आ सकती हैं, तो धीरे धीरे एक्सपीरियंस के बेसिस पर पता चल जाता है। उसको स्टूडेंटों को क्लास में शेयर किया जाता है, हिंट आउट किया जाता है कि अगर एग्जामिनर कोई आप लोग के क्वेश्चन इससे बनाएंगे तो लगभग इसी तरह के क्वेश्चंस आने की उम्मीद रहती है। अब देखिए, इस समय जो स्टूडेंटों के सामने एग्जामिनेशंस है वो बिहार जुडिशरी है, जो 4 जून को होने जा रहा है। यूपी जुडिशरी का मेंस होने जा रहा है। और इसी बीच में आप लोग को इसी साल में एक एग्ज़ाम आप लोग को 30 अप्रैल को देना है, वही उत्तराखंड का जुडिशरी का है। राजस्थान जुडिशरी के वैकेंसी जैसा आप लोग को मालूम है कि दिसंबर में उसका प्री होना है, उसके पहले उसका एडवर्टीजमेंट आना है। राजस्थान का जेलों का एग्जामिनेशन इसी 2023 में होना है। और डियर स्टूडेंट, आप लोग को मालूम है कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से जो एपीओ का एग्ज़ाम है वो 30 सितंबर को पहले से ही डिक्लेयर कर दिया गया है। यूपी स्टेट इसी अप्रैल से जून के बीच में किसी समय एपीओ का एडवर्टीजमेंट करेगा। थोड़ी वैकेंसी शॉर्ट रहेगी, लेकिन एपीओ का वैकेंसी ज़रूर आप लोग के लिए आएगी। तो डियर स्टूडेंट, देखिए 2023 तो भरा हुआ है आप लोग के एग्जामिनेशन से। और परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस में इस समय जो बैचेस चल रहे हैं, जो माइनर एक्ट के बैचेस हैं वो सुबह में 9 बजे चलते हैं। जो एमपी स्टेट में आता है माइनर एक्ट, और बिहार स्टेट में, राजस्थान स्टेट में और गुजरात स्टेट में जो माइनर एक्ट आते हैं उसकी क्लासेस इस समय मॉर्निंग में 9 बजे से 10 बजे चल रही है। इसके बाद जो मेंस की क्लास है वो आप लोग के 11 बजे चलती है मॉर्निंग में। अब आते हैं हम लोग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का बैच उदय बैच के नाम से आप लोग के लिए 6:30 बजे चलता है। दूसरा, ऐसे स्टूडेंट जो वर्किंग है, काम में लगे रहते हैं, या एडवोकेट है, या ऐसे लेडीज़ जो हाउसवाइफ है, उनके लिए एक बहुत ही यूनिक बैच फाउंडेशन बैच के नाम से 8 बजे रात में चलता है। उस समय वो लोग भी फ्री रहते हैं, एडवोकेट लोग भी फ्री रहते हैं। और देखिए, जो परीक्षा रिफ्रेशर की ओर से क्लासेस चलते हैं, ध्यान रखिएगा हर महीने की फर्स्ट वीक में, और कोशिश रहती है 1 तारीख को नया बैच स्टार्ट होता है। जैसे इस बार जो स्टार्ट होने जा रहा है, 2 पेपर स्टार्ट होगा। 6:30 बजे के बैच में जो पेपर स्टार्ट होने जा रहा है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, भारतीय संविदा अधिनियम, ये सेक्शन 1 से लेकर 75 का जो सिलेबस होता है वो पूरा आप लोग को पढ़ाया जाएगा। जितने लीडिंग केसेस हैं वो आप लोग को कराए जाते हैं। जो सेक्शन पे इलस्ट्रेशन दिए रहते हैं वो आपको बताए जाते हैं। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको बताए जाते हैं, और साथ साथ ये बताए जाते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आने वाले एग्जामिनेशंस में आएंगे। दूसरा, जो फाउंडेशन बैच है रात में 8 बजे है, उस पर आप लोग के लिए जो पेपर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से, वो स्टार्ट होने जा रहा है इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इसमें 3 पार्ट में आप लोग को मालूम है इंडियन एविडेंस एक्ट है। टोटल 167 सेक्शन है। इसमें सारे सेक्शंस को आप लोग को कवर किया जाता है। जितने लीडिंग केसेस है वो आप लोग को कराए जाते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जो लेटेस्ट जजमेंट होते हैं वो आपको कराए जाते हैं। पार्लियामेंट के द्वारा जो अमेंडमेंट किए जाते हैं वो आपको कराए जाते हैं। और इसके साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाते हैं कि एमसीक्यू में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं। तो जब आप पीआरएलसी से जुड़े रहते हैं तो आपको हर स्टेज की गाइडेंस दी जाती है, चाहे वो प्रीलिम्स की हो, चाहे मेंस की हो, चाहे इंटरव्यू की है। अभी देखिए, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इंटरव्यू की क्लास, बहुत ही यूनिक क्लास अभी आप लोग के लिए कंप्लीट हुई है, और फिर अप्रैल के लास्ट में दूसरा बैच स्टार्ट होने जा रहा है। उसमें आप लोग को सर ने जो प्रॉपर गाइडेंस दिया वो तो एक एक करके दिया ही। इसके साथ साइकोलॉजिस्ट को बुलाया गया। साइकोलॉजिस्ट ने भी बताया कि आप इंटरव्यू में कौन कौन सी गलतियां न करें ताकि आपका इंटरव्यू आसानी से निकल सके। इसके बाद जो जजेस होते हैं, जुडिशियल ऑफिसर्स होते हैं, उनसे भी आप लोग को हम पर्सनली गाइडेंस दिलाते रहते हैं। जैसे आप लोग के बीच में बहुत ही जल्दी एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज आ रहे हैं, और वो आपको अपना अनुभव बताएंगे, आप लोग को बताएंगे हाउ टू राइट करेक्ट जजमेंट राइटिंग कैसे की जाती है। और इसी के साथ साथ एक सीजीएम भी आप लोग के बीच में बहुत ही जल्दी आ रहे हैं, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, वो भी बताएंगे आप लोग को कि जुडिशियल ऑफिसर्स को कैसे जजमेंट दिया जाता है, कैसे चार्जेस फ्रेम किया जाता है, कंप्लेंट कैसे बनती है, ताकि आप लोग को एक प्रैक्टिकल नॉलेज भी इसके साथ साथ मिलती रहे। तो डियर स्टूडेंट, बहुत ही आसान तरीका है परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस से जुड़ने का। 2 नंबर सर के व्हाट्सएप पर शो कर रहे हैं। इस नंबर, दोनों नंबर व्हाट्सएप नंबर है। इसमें से जो 9005078691 वाला नंबर है ये क्लासेस के लिए है, और 9335144265 जो नंबर है वो
आप लोग लॉ के जो नोट्स मंगाना चाहते हैं उसके लिए है। आपको करना क्या है, क्लास वाले नंबर पर अपने आधार के फेस साइड बैक साइड फ़ोटो भेजनी है। जब आपका वो आ जाता है कोचिंग से, फिर आपको अकाउंट नंबर भेजा जाता है परीक्षा रिफ्रेशर का। आपके द्वारा जब फीस डिपॉजिट कर दी जाती है तो आपको ग्रुप में जोड़ लिया जाता है और जो क्लासेस चलती है वो गूगल मीट पर चलती है। देखिए क्लासेस का सिस्टम क्या है, सबसे पहले आप लोग को पीडीएफ दिए जाते हैं। क्लास के कम से कम 2 से 4 घंटे पहले आप अपनी पीडीएफ के थ्रू उस चैप्टर को स्टडी कर लीजिए। फिर आप लोग की क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस होती हैं और जब ऑनलाइन क्लासेस कंप्लीट हो जाती है तो वो क्लास रिकॉर्डेड क्लास रहती है, वो आप लोग के पास रहती है। इसके साथ साथ डियर स्टूडेंट, जब 15 दिन का समय बीत जाता है तो इंडिविजुअल 5-5 मिनट का हर स्टूडेंट को टाइम दिया जाता है। उनके जो डाउट्स होते हैं उनको क्लियर किए जाते हैं। स्टूडेंट की जो पर्सनल प्रॉब्लम होती है पढ़ाई से संबंधित, उसको सर के साथ वो शेयर करते हैं। अभी इसी 19 तारीख को 18 तारीख को सैटरडे के दिन लगातार 3 घंटे हमने स्टूडेंटों के साथ उनकी मीटिंग ली। हर स्टूडेंट ने अपने अपने बातों को बताया, उनकी जो प्रॉब्लम थे पढ़ाई संबंधित उसके लिए उनको आंसर दिया गया। और आज हम देख रहे थे मंडे को वो स्टूडेंट बहुत बूस्ट होकर अपनी क्लास को कर रहे थे। तो डियर स्टूडेंट, जो परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेज है ये कोई कॉमर्शियल नहीं है कि केवल जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है वो केवल सब्सक्रिप्शन ले लो, उसके बाद स्टूडेंट पढ़ रहा है कि सिलेक्ट हो रहा है, उससे उनका कोई मतलब नहीं। और जरा आप सर्वे करिए, जो बड़े बड़े सब्सक्रिप्शन देते हैं उनके यहाँ से कितने स्टूडेंट क्वालिफाई करते हैं, तो आपको आंसर मिलेगा ज़ीरो ज़ीरो। ये सब झूठ बोलते हैं कि मेरे ख्याल से ये स्टूडेंट क्वालिफाई किया, वो स्टूडेंट क्वालिफाई किया। सत्यता ये है कि जो टीचर ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट होता है, जहाँ पे टीचर जुड़ा होता है, टीचर का इंस्टीट्यूट होता है, वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है क्योंकि उसका गुडविल बढ़ता है। और जिन्होंने उसको दुकान के रूप में बना रखा है उनका वो गुडविल नहीं है, उनका तो ये किसी तरह से सब्सक्रिप्शन मिल जाए, 20% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट। तो डियर स्टूडेंट, परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेज अगर आपको नोट्स भी प्रोवाइड करता है तो आप देखते हो कि नोट्स में कोई एडवर्टीजमेंट नहीं रहता है, केवल आपको लॉ से रिलेटेड बातें बताई जाती है। क्लासेज में भी आपको लॉ से रिलेटेड बातें बताई जाती है। और जो आप लोग को रजिस्टर बनवाया जाता है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप देखते हैं वो सारे रजिस्टर आपको एक एक करके हर एग्जामिनेशन में आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करते हैं। और इसका परिणाम ही निकलता है कि आपकी प्री भी निकलती है, मेंस भी निकलती है, इंटरव्यू भी निकलती है। तो इसी के साथ डियर स्टूडेंट, हम आपसे लास्ट में कहना चाहते हैं कि जो लोगों ने परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले। कि देखिए जो यूट्यूब की हमारी सुविधा है वो फ्री ऑफ कास्ट है, वो केवल लॉ के स्टूडेंटों के लिए है। लॉ के सारे इवेंट्स उसमें आप लोग को टाइम टू टाइम दिए जाते हैं, चाहे कोई वैकेंसी हो, चाहे कोई एडवर्टीजमेंट हो, कोई एग्जामिनेशन का एनालिसिस हो, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का जजमेंट है, उसमें आपको फ्री ऑफ कास्ट मिलते रहते हैं। परीक्षा रिफ्रेशर का टेलीग्राम है, उससे भी आप जुड़ सकते हैं। उससे जुड़ने पर भी आपको लॉ के सारे इवेंट्स मिलते रहते हैं। इसी के साथ डियर स्टूडेंट, थैंक यू माय डियर।